एबीपी न्यूज पर बिग ब्रेकिंग है और ब्रेकिंग ये कि जिस आईटीओ बैराज को लेकर सबसे अधिक चर्चा है, दिल्ली नहीं देश से पूछ रहा है कि आखिरकार आईटीओ बैराज में हुआ क्या था। जिस आईटीओ बैराज को लेकर के खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बातें कर रहे हैं, उनके मंत्री बातें कर रहे हैं कि इसके 5 गेट नहीं खोले गए, दिल्ली को जबरदस्ती बाढ़ में डुबोया गया, उसका एक जवाब आया है। आईटीओ बैराज के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा से हमारे संवाददाता वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और संदीप तनेजा ने उसमें एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 5 साल हो गए दिल्ली सरकार ने इसकी मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया और यह भी कहा है कि इसके सामने ये जो 5 गेट हैं, इतनी सिल्ट है यमुना में कि अगर हम ये खोल भी देते तो इसके कुछ नहीं होने वाला था। तो सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार पर आ गया है। और बड़ी बात हम आपको यह भी बता रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता दीपक रावत ने बात की दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से, तो उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए हैं। अब ये बात जो है बहुत ही जिसे कहते हैं क्रिटिकल जंक्शन पे पहुंच गई है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि एक ओर से कहा जा रहा है कि पैसे नहीं दिए और दूसरी ओर से कहा जा रहा है कि पैसे दिए। तो एक बार हम सुनते हैं पहले कि ये क्या कि एग्जैक्टली कहा क्या गया है, उससे तस्वीर बहुत हद तक क्लियर होगी। ये बिल्कुल साफ है कि हथनी कुंड बराज से 3 जगह पानी जाता है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हथनी कुंड बराज का लॉग दिखाता है कि जिन दिनों दिल्ली में पानी का स्तर खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ रहा था, उसके बावजूद हथनी कुंड बराज से 1 बूंद पानी भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा गया। इसको हम क्या समझें? क्या इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है? ये तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो तब वो तो साजिश कर रही है दिल्ली वालों के खिलाफ कि अगर 3 जगह पानी छोड़ने का इंतज़ाम है तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? इस बात पर तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश थी? क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसे रोका जा सकता था? क्योंकि तो ये आपने सुना दिल्ली सरकार की मंत्री का बयान, जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। एक और कह रही हैं कि वो साजिश कर रही है, दूसरी ओर हमारे पास एबीपी न्यूज के संवाददाता ने जब बात की, जो चीफ इंजीनियर हैं इस आईटीओ बैराज के, उन्होंने भी अपनी ओर से एक बड़ा आरोप मढ़ दिया कि 5 साल से मेंटेनेंस का पैसा ही नहीं दिया गया। आप सोचिए कि आखिरकार इस दिल्ली को डुबाने के गुनाहगार कौन? एक और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने डुबो दिया, उन्होंने बैराज से पानी डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने 5 गेट जो हैं वो हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी। और दूसरी ओर जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी हैरान करने वाली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 साल से दिल्ली सरकार मेंटेनेंस का पैसा दबा करके बैठी है। आप सोचिए, ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये उसका नतीजा है। ये लाल किला डूबा हुआ है, दूसरी और दिल्ली की जगह डूबी हुई हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन अब दोनों ओर से क्रिया और प्रतिक्रिया जारी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।